मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि कई हजार दुकानदार उस मार्केट के अंदर हैं और वहां पर कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया उस मार्केट के अंदर आता है। मस्जिद भी है, कई कई मंजिल लोगों के मकान हैं। वहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा वहां पर निशान लगाए गए। पहले 1 मीटर लगाया गया और अब 7-7 मीटर निशान लगाकर ये कहा गया कि ये जमीन जो है ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी जमीन है। जबकि 40-40, 50-50 साल पुराने बेनामे रजिस्ट्रियां लोगों की हैं, जो उनकी अपनी जमीन, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है, उनके पेपर भी हैं, लेकिन विभाग उसको मानने को तैयार नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से और आपसे अनुरोध है कि वहां उस मार्केट में हजारों छोटे छोटे दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं। उनकी समस्या को देखकर जब कोई योजना वहां पर लंबित नहीं है, जब पीडब्ल्यूडी का कोई प्रोजेक्ट वहां पर नहीं चल रहा है, तो इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन गरीब लोगों की और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो चलाया जा रहा है उसको रोकने की कृपा करें। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सड़क का मामला है जहां कुछ व्यापारी निवासियों ने सरकारी भूमि पे अतिक्रमण किया है और वो सरकारी जमीन भी है, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन है और अभी सिर्फ चिन्हित किया गया है कि जिन्होंने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया है उनको सूचित कर दिया गया है। मगर मैं विभाग से कहूंगा, मानवीय दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए, मगर अगर जमीन सरकारी है तो वो तो खाली होनी ही पड़ेगी, अतिक्रमण नहीं होगा। और जिनके कागज हैं, जिनकी जमीन है, तो वो उनका अधिकार बनता है। मगर अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी मार्किंग की गई। मत संख्या 28, मनीष असीजा जी हैं। 24 एक वक्त पूछना था उसको, तो अब उस समय कहाँ चले गए? चीज ऐसी हर चीज बताया तो जा सकता नहीं। चलिए पूछ लीजिए, मानी पूछ लीजिए। ग्राम विकास मंत्री जी हैं, वो चले गए, आप थे नहीं, वो चले, वो चलेगी। अरे कहाँ बैठी थी आप दे देंगे सत्य का? मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ एक बयान आया है कि डीएम को ये कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है, जबकि लाखों का, 1-2 लाख नहीं, कम से कम 2500-50 लाख की गमन हुआ है और इस पर अभी कोई कार्रवाई न करके ये कहा गया है कि इस कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को पत्रावली भेजी जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी घपलाबाजी धंधा है और इसकी जांच होने के बाद भी रिपोर्ट में है कि कई लाख का गमन हुआ है। ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिला अधिकारी को भेजने का उचित बनता है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं, जांच हो गई है क्या उसमें? एक गांव विकास में 4-4 नालियां बनी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपकी डिमांड क्या है? मेरा डिमांड इनका है कि जब जांच होकर आ गई है तो फिर उसके ऊपर का आएगी जांच, यही है? कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं की। जी जी, ये उसमें जिस जांच रिपोर्ट के हिसाब से माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जांच रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई हो जाए। ठीक है, माननीय हो जाएगी। फिरोजाबाद मनीष असीजा पड़ा हुआ मान लिया जाए। जनपद बागपत में श्री योगेश धामा पड़ा हुआ मान लिया जाए। अमेठी में श्री राकेश प्रताप सिंह पड़ा हुआ मान लीजिए। केवल समयबद्ध करा दे बस। क्या है? हम सहमत हैं, समयबद्ध करा दें बस। क्या समयबद्ध करा दें? जांच जांच के लिए आदेश हो गया, समयबद्ध हो जाए। हाँ, समयबद्ध जांच करा दें। उसका जो भी क्या किस संबंध में जांच थी? अरे आप तो जानते हैं,
इंटरेस्ट होगा इसमें? हो चुका है ना, अब क्या करना है? अब हो आपका भी जाएगा, आप इंटरेस्ट होगा। चिंता मत कीजिए। समयबद्ध कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल समय से 15 ही दिन, होगा। 1 महीने, 3 अरे आप मंत्री जी चिंता ने मत कह दिया कीजिए, समय से आपके हो जाएगा। समय से ही होगा हमारी सरकार। ठीक। मंत्री जी ने बता दिया समय से ही होगा आपका काम। मोहम्मद हसन रूमी, चलिए पड़ा हुआ मान लिया। जनपद मेरठ में अतुल प्रधान, ये भी केवल वक्तव्य। बताओ, जल्दी पूछ लो। मान्यवर, ये मेरी विधानसभा में दोराला एक शुगर फैक्ट्री है, एक सकोती शुगर फैक्ट्री है, कुछ एरिया भवाने का भी जो है। उसमें जवाब आया केवल उसके ऊपर मान्यवर, उसमें जो जवाब आया है बस उसके बारे उसमें में- शराब फैक्ट्री भी उसके पास ही बनी है, उन्हीं की है। उसके बराबर डिस्टिलरी एक लगी हुई है, वो भी वहीं पर है। मान्यवर, आस पास के पूरे गांव जो जवाब आया उसमें आप क्या चाहते हैं ये जी बताइए। जी, वो जो जवाब आया है वो गलत आया मान्यवर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कैंसर से पीड़ित हैं, पीलिया है, काला पीलिया है और पूरी की पूरी साहब नई नस्ल खराब हो रही है। मेरी मान्यवर आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर और उसकी वहां पर जांच पानी की करा ली जाए और साथ साथ जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसकी छाई लोगों के फेफड़ों तक जाती है। आसपास के पूरे इलाके में कैंसर, काला पीलिया सब है। मान्यवर, आपसे निवेदन है एक कमेटी बना दें इसमें। आप मुझे पूरा उसके संदर्भ में देंगे, मैं उसको देखूंगा। कमेटी बनाने की आवश्यकता होगी तो बना दूंगा। धन्यवाद। कल उठते हैं 11 बजे।